चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। सभी महानुभावों का मैं योगाचार्य राजीव कुमार स्वागत करता हूं। मित्रों, आज जिस विषय पर मैं आप लोगों के साथ चिंतन करने के लिए उपस्थित हुआ हूं वो विषय है योग। हम लोग ये चाहते हैं कि योग यदि पूरे विश्व में फैलेगा तो बहुत सारी समस्याएं समाज से दूर की जा सकती हैं। योग हाथ पैर मोड़ना, सिर्फ आसन करने से योग हो जाना ये नहीं है। योग के अलावा, इन सब चीज़ों के अलावा योग में और बहुत सारी चीज़ें हैं। महर्षि पतंजलि ने हमें अष्टांग योग दिया है। अष्टांग योग के 8 भाग है: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इन सभी चीज़ों पर चिंतन ना करके मैं आपसे आज सिर्फ 2 विषय पर बातें करूंगा, यम और नियम पर। ये जो यम और नियम हमें दिए हैं हमारे ऋषि महर्षि पतंजलि जी ने, ये हमारे समाज से बहुत सारी समस्याओं का समाधान इन्होंने हमें दिया है। अब ये समस्याओं का समाधान कैसे होता है? यम, हमें यम नियम में ऋषि ने बताया कि क्या करें और क्या ना करें, समाज के लिए क्या उचित और क्या अनुचित है। जब इस बात का बोध हमें हो जाएगा तो फिर हम शायद कुछ गलत नहीं करेंगे। सबसे पहले बात करता हूं मैं यम की। यम अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह हमें यम में दिए। ऋषि ने हमें ये चीज़ यम में दी है। यानी अहिंसा, किसी के साथ मन, वचन और कर्म से किसी को किसी प्रकार का कष्ट ना पहुंचाना। जब हम ये शिक्षा अपने बच्चे को दे देंगे तो वो शायद किसी का अहित नहीं करेगा। तो ऋषि ने बोला अहिंसा अपनाओ, यानी हम अपने मन से, अपनी वाणी से और अपने कार्यों से किसी को किसी प्रकार का कष्ट ना पहुंचाएं। ये उन्होंने हमें सिखाया यम में, अहिंसा। दूसरा बताया अस्तेय, अहिंसा सत्य, यानी हमेशा हम सच बोलें, झूठ का सहारा ना लें, सदैव अपनी वाणी से सत्य वाणी निकले। अस्तेय, तीसरा उन्होंने बताया हमें अस्तेय, यानी कि किसी भी व्यक्ति की किसी भी वस्तु को उसकी अनुमति के बगैर ग्रहण ना करना अस्तेय है, अर्थात चोरी ना करना। यानी किसी की किसी वस्तु को मैं जबरन अपनी ना करूं, ऐसा ऋषि ने हमें सिखाया। बताइए अब ये ज्ञान कितना ज़बरदस्त है कि हम किसी दूसरे की वस्तु को उसकी अनुमति के बगैर ना ग्रहण करें, ऐसा ऋषि ने हमें बताया। तो क्यों ना समाज का निर्माण होगा इससे। भाई अहिंसा बता दिया उन्होंने, भैया हिंसा ना करो, लड़ाई झगड़े ना करो, भाई मन वचन वाणी से किसी को नुकसान ना पहुंचाओ, अपने कर्म से नुकसान ना पहुंचाओ। दूसरा सच बोलने की परिभाषा दी। तीसरा बताया अस्तेय, किसी दूसरे की वस्तु को उसकी अनुमति के बगैर ग्रहण ना करना अस्तेय है। ब्रह्मचर्य की बात करी, अपनी इंद्रियों पर संयम करना ब्रह्मचर्य है। ऋषि कहता है कि अपनी इंद्रियों पर संयम करिए। आपकी जो जीवा है वो आपकी इंद्री है। आपका मन कर रहा है कुछ बेकार चीज़ खाने का, लेकिन हम वो मना करते हैं कि इस पर संयम करो, आपको नुकसान करेगी। आप आजकल आप देखें, इंद्रियों पर संयम ना होने के कारण समाज में कितने प्रकार के व्यभिचार उत्पन्न हो गए। तो ऋषि कहता है कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करिए, अपनी इंद्रियों पर संयम करिए। हमारी 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां, इन पर संयम करने की बात ऋषि कहता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तीसरा कहता है अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संकलन ना करना अपरिग्रह है। आप जब आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह अपने पास कर लेते हैं तो वो आपके दुख का कारण बनता है और दूसरे के दुख का भी कारण बनता है। उदाहरण के तौर पर आपके पास 10-15 शर्ट आपकी अलमारी में टंगी हुई है, आपको किसी पार्टी में जाना है। अब आप उसमें चिंतन करने में, उसको देखने में अपना समय बर्बाद कर देते और मानसिक रूप से परेशान होते, कौन सी पहनूं कौन सी ना पहनूं। कई बार तो पहन के निकाल करके गिर देते हैं, ये नहीं ये अच्छी लगेगी, ये नहीं अच्छी लगेगी, और बाद में दुखी मन से फिर एक को पहन के चल देते हैं। पहली बात तो ये कि आपने दूसरे के हक का सामान अपनी अलमारी में टांग रखा है जो दूसरे के काम आ सकता था। दूसरा, आप उससे मानसिक रूप से भी परेशान हुए। इसलिए ऋषि कहता है आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह ना करें। आप जब आवश्यकता से अधिक, किसी के पास तो कुछ भी नहीं और किसी के पास इतना सारा सामान कि उसको यूज़ करने वाला नहीं, एक व्यक्ति भूखा मर रहा है, आपके गोदाम भरे पड़े, तो ऋषि कहता है ऐसा नहीं करना। तो ऋषि यम में हमें दिखाते हैं, अष्टांग योग में यम की शिक्षा में हमें कहते हैं कि इन चीज़ों का आप पालन करेंगे तो एक नए समाज का निर्माण करेंगे। इसे बोला यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। इन विषयों पर मैंने आपसे चिंतन किया। दूसरा विषय हमें ऋषि ने बताया नियम। अष्टांग योग में जो दूसरा आता है वो आता है नियम। नियम में कहते हैं ऋषि शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणायाम। शौच, हमें अपने आंतरिक मन की शुद्धि रखें और बाह्य अपने शरीर की शुद्धि रखें। हम अंदर और बाहर से शुद्ध हों, ऐसा ऋषि कहते हैं।
महर्षि पतंजलि जी ऐसा कहते हैं कि शौच करें, आप अंदर से और बाहर से शौच करें, सफाई रखें, अपने मन की भी सफाई रखें, मन में किसी प्रकार का बैर ना हो। यदि मन में कुंठा लेकर के आप हैं तो आप दुखी होंगे। तो ऋषि कहता है शौच करें, अपने अंदर की और बाहर का शुद्धि रखिए, शौच। दूसरा बोलता है संतोष, 100% पुरुषार्थ करने के बाद जो आपको प्राप्त हो वो संतोष है। संतोष का तात्पर्य ये नहीं कि मैं अपने घर पे बैठ जाऊँ, वही जो आएगा आ जाएगा, नहीं, उसमें कर्म आपका गुण हो जाएगा। वरना आप यदि काम नहीं करोगे तो फिर काम कैसे चलेगा। तो कर्म की प्रधानता हमारे राजशास्त्रों में दी गई है। तो ऋषि कहते हैं कि आप 100% अपनी मेहनत करने के बाद जो आपको प्राप्त हुआ, यानी आपने पुरुषार्थ किया, जो आपको प्राप्त हुआ उसमें संतोष किया। यानी कि आपको कोई एग्ज़ाम पास करना है, आप अपना पूरा 100% लगाइए और उसके लगाने के बाद जो आपको प्राप्त हो उसमें संतोष रहने की बात कही गई है। यदि आप उसमें संतोषी नहीं होगे, आपने मेहनत की और आपको उसका पूरा फल नहीं मिला तो आप दुखी हो जाओगे, आपको मनोरोग हो सकते हैं। तो ऋषि कहता है संतोषम परम सुखम, संतोष परम सुख है। तो ऋषि ने कहा 100% पुरुषार्थ करें, उसके बाद जो आपको प्राप्त हो उसमें संतोष करने की बात ऋषि ने कही। तीसरा कहते हैं तप। तप का मतलब है द्वंद्वों को सहन करना, आप ये कह सकते हैं। यानी कि जो आपके पास है उसमें संतोष की बात हमने बता दी। तप करना, अपने आप को तपायमान करना, द्वंद्वों को सहना, दुख में ज़्यादा दुखी ना होना, सुख में ज़्यादा सुखी ना होना, ये भी तो है। तो इस तरह के द्वंद्वों को सहने की जो ताकत है उसको ऋषि ने तप कहा है। स्वाध्याय, ऋषि कहता है कि अच्छे ग्रंथों का आप जो है पठन पाठन करें, स्वाध्याय कहा गया है। अच्छी पुस्तकों का संकलन अपने पास रखिए। कहते हैं ना, पुस्तकें अपनी सबसे अच्छी मित्र होती है। पुस्तक यानी अच्छी पुस्तकों के संकलन की बात कही गई है स्वाध्याय में। आप स्वाध्याय करिए, अच्छी पुस्तकों को पढ़िए और फिर देखिए आपके जीवन में कैसे परिवर्तन आता है। स्वाध्याय से तात्पर्य आप ये भी ले सकते हैं कि अच्छे लोगों की संगति में आप रहिए और अच्छे ज्ञान को प्राप्त करिए, ऐसा ऋषि कहता है। जब आपका जीवन ऐसा होगा तो उन्नत जीवन होगा। ईश्वर प्राणिधान, और जितने भी कार्य आप कर रहे हैं, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, ईश्वर को मान करके, ईश्वर को समर्पित करके करिए कि ये मेरा नहीं, ईश्वर का है, मैं ईश्वरीय कार्य को कर रहा हूँ। तो फिर देखिए आप समाज से किस प्रकार से बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। इसलिए मैं हमेशा वकालत करता हूँ कि हम महर्षि पतंजलि के बताए गए इन नियमों को यदि पूरे समाज में लागू कर दें, शिक्षा व्यवस्था में लागू कर दें, तो समाज से बहुत सारी समस्याओं का समाधान मात्र अष्टांग योग के पहले 2 यम और नियम से ही इस समाज का सुधार किया जा सकता है। बाकी तो योग बहुत बड़ा है, बहुत विस्तृत है, परंतु मात्र 2 को भी यदि आपने इसको लागू कर दिया समाज में तो हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर पाएंगे। हम इसकी वकालत करते हैं और आग्रह करते हैं सभी से कि अपने बच्चों को योग का ज्ञान जरूर दीजिए, ताकि आपके बच्चे अपने जीवन में, क्योंकि जीवन तो सीमित है, सीमित जीवन को आपने जीना है, छोटा सा जीवन, उसमें आप पता नहीं क्या क्या झूठ वूठ बोल करके आजकल जो है लोगों ने बड़ा गलत सामान लोगों को बेच दिया है। कोई तेल में जो है मोम मिला के बेच रहा है, कोई मिर्च में कुछ लाल चीज़ मिट्टी मिला के बेच रहा है। तो ये सब क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है चूँकि महर्षि पतंजलि के बताए हुए मार्ग को हमने नहीं लिया और ना लेकर के बच्चों को हमने वो शिक्षा उनको नहीं दी, और बच्चों को मात्र धन उपार्जन किसी भी प्रकार से हो और व्यभिचार करते हुए धन उपार्जन कर रहे हैं और उसी प्रकार से स्वयं भी दुखी हैं और फिर दूसरों को भी दुख दे रहे हैं। सारे समाज के दुख का कारण इस प्रकार से बढ़ता जा रहा है। इसे महर्षि पतंजलि के द्वारा दिए गए यम और नियम का पालन हर छात्र को करना चाहिए, हर व्यक्ति को करना चाहिए, और पूरी दुनिया में फिर से हम एक अच्छे समाज का निर्माण करें, ऐसी मेरी कामना है। हम महर्षि पतंजलि के बताए हुए मार्ग पर चलें। हे साधकों, ये विश्व गुरु बनने के लिए हमें इन ऋषियों की बताई हुई वाणियों को, ऋषियों के बताए हुए नियमों का यदि हम पालन करेंगे, निश्चित रूप से हम एक अच्छा जीवन जिएंगे और समाज को दिशा दे पाएंगे, इस समाज को सुधार पाएंगे, अच्छे कार्यों को अग्रसर होंगे, ऐसी मेरी कामना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं योगाचार्य राजीव कुमार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे ध्यान से सुना। इति ओम शांति।